नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और इस वक्त हम आए हुए हैं पुलिस हेडक्वार्टर ईटानगर पे, जहां पे हम यहां के जो रोड सेफ्टी सेल के नोडल ऑफिसर हैं उनसे मिलने वाले हैं। हाल ही में आप सबने देखा होगा कि हमने रिपोर्टिंग की थी रिगार्डिंग नेशनल हाईवे 415 ईटानगर को लेकर, जहां पे हमने एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है उनसे सवाल काफ़ी रखे थे, लेकिन उनमें से जो एक सवाल था रिगार्डिंग जो डिग आउट किया गया है मेन नेशनल हाईवे में, जो गोपुर विवेक विहार साथ ही साथ अरुणादया के जहाँ पे यू टर्न किया जाता है वहाँ पे जो अभी तक गड्ढा पड़ा हुआ है उसे फिलअप नहीं किया गया है। तो हमें बताया गया था कि जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उसे लुक आफ्टर किया जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ आए। तो चलिए सीधे मिलते हैं जो रोड सेफ्टी सेल के नोडल ऑफिसर, उनसे हम डिटेल में जानते हैं कि कब तक वो जो गड्ढा है वो फिलअप हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग स्पेशल जो कम्यूटर्स हैं एंड जो टू व्हीलर्स बाइक स्कूटी चलाते हैं उनको वहाँ पर परेशानी उनको फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आज यहाँ आए हैं तो हम दूसरे ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी पूछेंगे और साथ ही साथ रोड सेफ्टी जो प्रोग्राम्स होता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स उसके बारे में भी उनसे सीधे मिलके जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, आपके जो सेल के द्वारा जो रोड सेफ्टी सेल की तरफ से जो हाईवेज में जो डिग आउट किया गया है टर्निंग पॉइंट में, उसको कब तक आप लोग मेंटेनेंस एंड फिलअप किया जाएगा? क्योंकि आई हैव सीन दैट कि बहुत लोग रोड एक्सीडेंट, क्योंकि आप लोग रोड सेफ्टी के लिए ही काम कर रहे हैं लेकिन रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसको कब तक आप लोग काम कंप्लीट करेंगे, हम जानना चाहेंगे सर। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग रोड सेफ्टी की तरफ से पब्लिक के बेनिफिट के लिए कुछ ट्रैफिक सिग्नल लाइट एज पर डायरेक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट के लिए किया गया, जिससे गवर्नमेंट ने उसको कहा, ऊपर का डायरेक्शन भी रहा मिनिस्टर्स का। तो यहाँ में हम लोगों ने 3 ट्रैफिक सिग्नल लाइट जो ऑटोमेटिक लगाना है, जिससे कि पब्लिक को एक सुविधा हो ट्रैफिक के लिए और रेगुलेट हो। और जो गड्ढा खोदा गया, गड्ढा इसलिए थोड़ा गड्ढा खोदने में टाइम टेकिंग कुछ लगा कि गड्ढा तो खोद करके वायरिंग करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हाईवे से परमिशन लिया गया। और परमिशन लेने के बाद जो वेंडर्स हैं उन्होंने गड्ढा वगैरह खुदाई करके वायरिंग किया है, जिससे कि वायरिंग करने के बाद पोल लगा करके वो ट्रैफिक सिग्नल लाइट को इंस्टॉल करेंगे। बट 2-3 बार दिल्ली से इनके पार्टी आई और बारिश की वजह से भी काम कुछ नहीं कर पाए बीच में, प्लस कुछ बिल्डिंग ओनर की वजह से भी एक प्रॉब्लम हुआ कि उन लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन रहा कि नहीं यहाँ पे हमारी ज़मीन है, तो कुछ टाइम टेकिंग ऐसे भी लग गया। करने के बाद हाफ खुदाई किया, कहीं कुछ खुदाई किया, तो काम ऐसे थोड़ा सा हैम्परिंग हुआ। बट डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो विद इन दिस वीक में, ये अभी वायरिंग का काम इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जैसा कि मैंने उनसे पूछा है। और उन लोगों का कहना है कि मैं विद इन दिस वीक में, ये आसाम का इलेक्शन की वजह से लेबर्स वगैरह इनके चले गए, तो ये आने के साथ साथ ये लोग उस गड्ढा को भी हाईवे से मिलकर उनका क्या रॉ मटेरियल्स उनसे लगता है उनसे टाई अप करके वो जल्द से जल्द करने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे वो रोड का पूरा डिगिंग पोर्शन जो है, जो हमारा ट्रैफिक से रिलेटेड जगह का है, वो कंप्लीट करेंगे। और प्लस ट्रैफिक लाइट को भी ऊपर उसको इंस्टॉल करते हुए उसको सेटअप करेंगे कि जिससे हमारे पब्लिक को, अरुणाचल के लोगों को एक ट्रैफिक रेगुलेशन में भी सुविधा हो। बाद में इसमें कुछ इंटीग्रेट कराया जाएगा, जिससे कि जो ट्रैफिक वायलेट करेंगे उनका फ़ाइन किया जा सके ऑटोमेटिक। पुलिस का मोटो ये नहीं है कि फ़ाइन काटना, बट पुलिस का मोटो है कि हमारी पब्लिक जागरूक हो और फ़ाइन से बचे। फ़ाइन तो कोई मोटो नहीं हमारा कलेक्शन करना, बट पब्लिक के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं अच्छा से, कि जो उनके रोड यूजर्स के लिए सेफ्टी हो, और सेफ्टी पर्पज़ में ही काम किया जा रहा है। सो सर, विद इन ये वीक हो जाएगा ना ये 3 लोकेशन का? हाँ, मैंने उनसे वेंडर से बात किया तो उनका कहना है कि लेबर आसाम से आ जाएंगे, बस हम लोग तुरंत उस काम को फिलअप कर देंगे विद इन दिस वीक। जल्द, उससे पहले भी कर सकते हैं, कोशिश करना है वो लोग। सर, ये तो क्योंकि आज मौका मिला है, तो ये जो 3 लोकेशन का था उसको तो मैंने अपडेट ले ली, लेकिन व्हाट अबाउट दी ट्रैफिक लाइट्स ऑलरेडी जो 0 पॉइंट में लगा हुआ है और एक सेक्रेटरी असेंबली जी,
वो भी प्रॉपर वे से काम होता नहीं है और वहाँ पे बहुत वायलेट होता है। 2 रेड लाइट लगने के बाद भी लोग उसको वायलेट करते हैं। उसको कैसे तरीके से रेगुलेट करें और फिर भी कई बार बंद होकर भी पड़ा होता है, क्योंकि आई गेस आप लोग कंप्यूटर अथॉरिटी है ना, उसके बारे में थोड़ा जी, इसमें मैं ये बताऊंगा मैम कि इसके बारे में बहुत लोगों को ये पता नहीं कि ट्रैफिक कभी कभी ब्लिंकिंग मोड में किया जाता है। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है उनको वो इंश्योर किया गया है और वो अपने हिसाब से, जैसे कि जिस तरह का ट्रैफिक चाहिए उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को डेली बाई डेली हैंडल करते हैं। टाइमर फिक्स है उसमें, बट कभी ब्लिंकिंग मोड में करते हैं। जब कोई वीआईपी प्रोग्राम होता है तो ब्लिंकिंग मोड कर देते हैं कि गाड़ी आ जा रही है। कभी कभी रेड लाइट और असेंबली वे अप में एंड असेंबली से आने वाले गाड़ियों के लिए भी राइट टर्न है और यू टर्न लेफ्ट ये टर्न को यू टर्न लेफ्ट टर्न तो उसमें रोका गया, लेकिन लेफ्ट टर्न वाले डायरेक्ट चले जाते हैं। तो ज़्यादातर तो हमने देखा है कि गाड़ी जो लाइट है वो प्रॉपर वे में अभी है, बट पब्लिक कुछ सोच रही समझ कन्फ्यूजन है और वो कभी कभी रुकते नहीं। मैं भी वहाँ रुक कर देखा है एज ए पुलिसमैन। मैं तो वहाँ कई बार रुका, लेकिन कुछ लोग क्रॉस कर जाते हैं, जबकि ये गलत है। उनको ट्रैफिक का फॉलो करना है, अदरवाइज उससे एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो और जहाँ रहा सवाल वहाँ का मैम, जो ये 0 पॉइंट अरुण सुबनसिरी नियर होटल, वो हमारे एसपी सर कुछ टाइम बिंग एसपी सर लोग का ही डायरेक्शन रहा कि पहले उसको हम लोगों ने वहाँ से ब्रेकअप करते थे, लेकिन अभी सर लोगों का डायरेक्शन से उसको पूरा डिवाइडर से एक रोड थ्रो कर दिया गया है। तो थ्रो करके वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ये इस तरह से ठीक रहेगा तो हो सकता है उसको कहीं दूसरे प्लेस पे फिर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले जाम हो रहा था उसको अगर करने से। बट वो पहले के एसपीज लोगों का डायरेक्शन रहा कि ये जगह में लगेगा, ठीक था तो लग गया। बट अभी उससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक के लिए तो उसको नया प्लेस चुन करके या डिसाइड करके अथॉरिटी से फिर उसको रिप्लेस भी किया जाएगा जगह पब्लिक के लिए। तो लास्टली क्योंकि आप लोग कंसर्न डिपार्टमेंट ही रोड सेफ्टी सेल है, सीधा आपका जो सेल है उसका नाम ही रोड सेफ्टी सेल है। तो हमने क्या देखा है कि आप लोग जब सिर्फ रोड सेफ्टी डे में ही निकलकर थोड़ा बहुत आप लोग अवेयरनेस देते हैं, तो वाई नॉट आप लोग का जो ब्रांच है या फिर आप लोग का जो डिपार्टमेंट है जो बनाया गया है वो क्यों अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह रोड में निकल के या फिर थ्रू डिजिटलाइज करके आप लोग क्यों नहीं करते, सो दैट लोग और अवेयर हो ना बेसिकली। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली हमारा रोड सेफ्टी सेल है। हम कभी कभी हम लोग अवेयर भी करते हैं। इसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड हाई कोर्ट, बहुत सारे केसेस का मैटर आता है जो हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ डीजीपी सर ऑल स्टेट का मैटर को रिप्लाई देते हैं इसे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का बिहाफ में। प्लस हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऑल अरुणाचल में रोड सेफ्टी वीक 11 जनवरी से लेकर के रोड सेफ्टी मंथ, इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड सेफ्टी मंथ कर दिया। तो 1 महीने का शेड्यूल में हमारा पूरा तवांग से लेकर के ऑल अरुणाचल जैसे पासीघाट बरी डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम किया है और हमारे पास रिकॉर्ड भी आया है फ़ोटो के साथ। तो हम लोग करवाए हैं, उनको जो पॉसिबल हुआ फंड, किसी को 20,000, 30,000, 15,000। पैसा हमारे पास बहुत कम सोर्स ऑफ मनी है, जिसकी वजह से कम पैसे में ही पुलिस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बहुत सारा अवेयरनेस कर रही है और डे टू डे कर रही है, टाइम टू टाइम बता रही है। ड्यूरिंग एमबी चेकिंग में भी हमारा ट्रैफिक पुलिस, हमारी जो यूनिट पुलिस, सब वो लोग भी वहाँ अवेयर करते हैं और हमारी पब्लिक यहाँ की बहुत काफ़ी जागरूक भी हुई है ट्रैफिक में, ऐसी बात नहीं है। बट और हमें कोशिश करनी है उनके लिए। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app